जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर एंड एसएसबी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। क्या क्या नंबर्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन सी टर्म्स इंपॉर्टेंट होती हैं नंबर सिस्टम में, वो आप जानेंगे जो जो आपके एग्जाम में आती हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे हम। What is denoted? A number is denoted होंगी, मतलब नंबर जो है वो डिनोट किया जाता है ग्रुप ऑफ डिजिट्स के द्वारा। और वो डिजिट्स क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये सारी हमारी क्या है? डिजिट्स हैं। आई होप आपको ये सब पता होगा। अब फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू जिन्हें हम लोकल वैल्यू भी बोलते हैं, तो ये दोनों सेम है। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आ जाता है लोकल वैल्यू बताने के लिए। बच्चे जो इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोकल वैल्यू क्या होती है। आपकी फेस वैल्यू कहलाती हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो फेस वैल्यू के बारे में बात करें। एग्जाम्पल की मदद से बताता हूँ। इन अ नंबर 4 6 7 8 द फेस वैल्यू ऑफ 4, जो चीज आपको पूछिए वही आपका आंसर होगा। मीन्स वो खुद ही होती है। द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमेरिकल वैल्यू इस वैल्यू कहलाती है। इस नंबर में अगर कोई आपसे कहे कि 6 का फेस वैल्यू बताओ, तो वो 6 ही आंसर होगा। वैल्यू ऑफ 6 इज 6, द फेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7 एंड द फेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8। आई होप आपको, जैसे मैं एग्जाम्पल एक और लूँ, 7 6 7 9। अगर कोई आपसे कहे कि 9 की फेस वैल्यू बताओ, तो वो 6 ही होगी। आई होप आपको फेस वैल्यू पे आते हैं। इन द न्यूमेरिकल 7 7 0 9 8 4। अब देखिए इसमें क्या होता है। इसमें सबसे पहले वंस टेंस का हम क्राइटेरिया अपनाते हैं। ये वंस टेंस, वंस को आपसे कोई पूछे 4 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो हमें सबसे पहले देखना है किस नंबर पे वंस पे आ रहा है। तो मतलब 1 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 4 आ जाएगा। अगर कोई आपसे कहे कि 8 की प्लेस वैल्यू बताओ या लोकल वैल्यू बताओ, तो आपको क्या करना है? वंस टेंस, तो 10 पे आ रहा है तो 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 10 या 80। अगर कोई आपसे कहे कि 9 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो वंस टेंस 100। अगर जीरो की किसी में मल्टीप्लाई करेंगे वो तो जीरो ही आएगा। और अगर आपसे कोई कहे 7 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो वंस टेंस 100 1000 10,000। तो आपको 10,000 की मल्टीप्लाई कर देनी है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 70,000। ये आपकी क्या हो जाएगी? प्लेस। एक एग्जांपल और लेते हैं। 7, तो कोई आपसे कहे कि 3 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो आपको क्या करना है? वंस टेंस 100,000। वंस टेंस 100,000 मीन्स 1000 की आपको मल्टीप्लाई करनी है। वैल्यू जो है 3 की 3000 आ जाएगी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हम पढ़ेंगे वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स। वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में, नंबर के बारे में पढ़ेंगे। द नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, मतलब सारे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट तक, वो हमारे सारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ये बेसिक थिंग्स हैं। होल नंबर्स पढ़ते हैं। होल नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट हो और अप टू इन्फिनिटी, सारे होल नंबर्स। इंटीजर्स में भी आपकी डिजिट है, पॉजिटिव और नेगेटिव डिजिट्स। सारी आपकी क्या कहलाएंगी? इंटीजर्स कहलाएंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है, माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है ये, -3 -2 -1 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इवन नंबर्स देखते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2। वो सारे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएं कंप्लीटली, क्या कहलाते हैं? इवन नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 2 4, मतलब पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है? एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर और हो गए ऑल मल्टी, ये हमारे सारे क्या कहलाएंगे? इवन नंबर।
और नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, नॉट डिविजिबल, वो सारे हमारे ऑड नंबर होंगे। 7, 9, 11 अप टू 2 के गैप से इन्फिनिटी तक। इन्हें 2 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होंगे, आपका डेसिमल में आंसर देंगे। आपका डेसिमल में आंसर देंगे, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारे सारे क्या कहलाएंगे? ऑड नंबर कहलाएंगे। प्राइम द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड, वो सारे नंबर जो 1 से कटेंगे या खुद से कटेंगे इटसेल्फ। फैक्टर से या तो 1 होगा या खुद होगा, वो हमारे सारे क्या कहलाते हैं? प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर कहलाते हैं। प्राइम नंबर में आगे के लिए प्राइम नंबर होते हैं हमारे 2, 3, 5, 7, 11, 13। देखिए 2, देखिए या तो 1 फैक्टर होगा या फिर ये खुद से ही कटेंगे, से कटेगा या 3 से ही कटेगा। 5 केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और एक 1, तो ये हमारे सारे क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। एक चीज जो नोट करने वाली है वो ये है, 2 एक अकेला ही है जो इवन प्राइम नंबर है, मीन्स 2 के इवन प्राइम नंबर है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? अगर आप नेचुरल नंबर हमारे कौन कौन स्टार्ट होते हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, अगर आप इनमें से प्राइम नंबर्स को हटा दें, मोर देन 2 फैक्टर्स है, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर थे केवल, इनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, वो हमारे सारे क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। अब कोई प्राइम नंबर देखते हैं। 2, 2 नंबर जिनका एचसीएफ क्या हो? 1 हो। 3 और 5 इनका एचसीएफ क्या होगा? 1 है। 4 है, वो भी 1 होगा। कोई 2 नंबर, कोई भी एचसीएफ 1 हो, वो हमारे को प्राइम नंबर कहलाते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। और नंबर टू बी प्राइम, और हमें टेस्ट करना है नंबर का कि प्राइम कोई नंबर है या नहीं। तो आपको इतनी सब लैंग्वेज ना समझते हुए मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। एग्जाम्पल 173। आपको क्या करना है? 173 से बड़ा कोई नंबर ढूंढना है जो स्क्वायर हो किसी का। देखिए 169 आपका 13 का स्क्वायर होता है। 69 तो 173 से छोटा, या तो इसके बराबर हो, ये एन स्क्वायर या तो इसके बराबर हो या फिर इससे बड़ा हो। तो 14 का जो स्क्वायर होता है वो बड़ा होता है 173 से। अब तो या तो इससे इसके बराबर या इसके कम, क्या आपको सारे प्राइम नंबर लिखने हैं। आपके सारे क्या होंगे? 2, 5, 7, 11, 13, ये आपके सारे क्या हैं? सकता है? नहीं काट सकता। क्या 3 काट सकता? 3 से डिवाइड करेंगे ये भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, कटेगा 11 से भी नहीं और 13 से भी नहीं। जब 17 से नीचे जितने भी आपके प्राइम नंबर हैं उनसे डिविजिबल क्या कर देना है? 173 को डिक्लेयर है प्राइम नंबर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ। 73 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है या नहीं, चेक करते हैं। इससे बड़ा कोई स्क्वायर लाइक 81 होता है 9 का स्क्वायर। स्क्वायर 64 तो छोटा हो जाएगा, तो 9 से नीचे नीचे जितने भी हमारे प्राइम नंबर है, 2 नहीं, 3 कर सकता है? नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। जब ये चारों में से किसी नंबर से नहीं कट रहा तो हमें पता लग जाएगा 73 हम क्वेश्चन को ट्राई करते हैं।
प्लेस वैल्यू जिसे हम लोकल वैल्यू भी कहते हैं, निकालने के लिए हमें काउंटिंग करनी पड़ती है, वंस, टेंस, हंड्रेड। करेंगे हम 10,000 की, तो हमारा थाउजेंड। एंड अवर ऑप्शन क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फेस वैल्यू ऑफ एट। फेस वैल्यू ऑफ एट बतानी है। मैंने बताया था फेस वैल्यू अगर एट की पूछी है, कुछ भी पूछे फेस वैल्यू, तो वो खुद नंबर ही होता है। तो अगर फेस वैल्यू ऑफ एट इन द नंबर 4, 5, 8, 9, 2, 6, देन द फेस वैल्यू ऑफ एट इज ऑल्सो एट। तो आपका ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ थ्री इन द नंबर। देखिए ये जो हमारा नंबर है 50, आपके दो बार थ्री आया हुआ है। आपको पूछ रहा है सम बताना है प्लेस वैल्यू ऑफ थ्री। थ्री की जो दो प्लेस वैल्यू होंगी, प्लेस वन, तो देखिए जैसे क्या है वंस और टेंस, मतलब 3 × 10 आया 30। और एक प्लेस वैल्यू टू जो दूसरे नंबर पे है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, मल्टीप्लाई हम थाउजेंड में करेंगे, ये हो जाएगा 3000। सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ थ्री, प्लेस वैल्यू मतलब दो प्लेस वैल्यू आई है, इन सब दोनों का सम पूछा है, तो आपका आंसर आएगा 3030। आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 and 3 इन द नंबर 527435। 52 डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यूज ऑफ 7 and 3। सबसे पहले हम 7 की निकालेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 7 × 1000। ठीक निकालेंगे, वंस, टेंस, 3 × 10। डिफरेंस जो होता है मतलब सब्ट्रैक्शन। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7,000 में से अगर 30 जाएंगे तो आपका आंसर आएगा 6970। हेंस क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। द डिफरेंस बिटवीन द लोकल वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर दिस। थ्री, वो है 32675149। हमारा जो नंबर है वो है 32। पहले हमें क्या निकालना है, लोकल वैल्यू एंड फेस वैल्यू। फेस वैल्यू तो देखिए खुद ही वो नंबर होता है, तो फेस वैल्यू 7, और प्लेस वैल्यू निकालनी है, प्लेस वैल्यू। सात घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 69,990। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें हमें टेस्ट करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स। इनमें से कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। सबसे पहले फर्स्ट का करेंगे, 137 बताया था। इसमें क्या करना होता है, आपसे इससे बड़े से स्क्वायर देखना पड़ता है किसी नंबर का। देखिए 12 का जो स्क्वायर होता है वो क्या करेंगे, 12 से छोटे जितने भी आपके प्राइम नंबर है वो हम लिख लेंगे, 2, 3। 37 को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता, तो ये हमारा 137 एक प्राइम नंबर है। 811 को देखते हैं, 811। देखिए हम जानते हैं, इसमें हमें सबसे पहले स्क्वायर देखना होगा। 19 का जो स्क्वायर होता है वो होता है, तो जो स्क्वायर होता है वो होता है 861। और 20 स्क्वायर होता है वो होता है 7। देखिए 784 तो छोटा हो जाएगा, 29 का स्क्वायर देखेंगे तो 29 का स्क्वायर हम क्या करेंगे, 29 से छोटे जितने भी हमारे प्राइम नंबर हैं उनको नोट करेंगे। 2,
11, 13, 17, हो जाएगा, 23 तक ही होगा और नहीं होंगे। और इनमें से कोई भी नंबर इसको डिवाइड नहीं करेगा। आप डिवाइड कर लीजिएगा, सारे आंसर कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा, तो ये भी हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है। अब 319 को चेक करते हैं। 319, ठीक है। 3 to 4 18 का स्क्वायर होता है। 18 का स्क्वायर से छोटे जितने भी आपके प्राइम नंबर हैं उन सबको आप नोट कर लीजिए। 2, 3, आप किसी भी नंबर से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। 437 का भी इसी तरीके से चेक कर लेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, तो आप ये आपको घर पे 37 को भी बताना है कि प्राइम नंबर है या नहीं। तो आई होप आपका नंबर्स का जितना भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे, नंबर्स को अच्छे तरीके से समझा दिया। और ये प्राइम नंबर का जो टेस्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इस और प्रैक्टिस करनी है प्राइम नंबर्स को ले लेकर, तो प्राइम नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू।